नमस्कार दोस्तों। इस मध्यकालीन श्रृंखला की ये तीसरी वीडियो रहेगी। ये तीसरी वीडियो रहेगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं हम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ये यहाँ से ये हमारा मध्यकालीन घटनाओं का क्रम, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ से। देखते हैं। सही है। 300 से 888 के बीच काशी के कांजीवरम में पल्लव वंश शासन करते हैं। अब एक क्रम लगाने को आता है क्रोनोलॉजी में। तो अब क्रम है कि 300 ईस्वी से 888 ईस्वी के बीच ये पल्लवों का शासक रहा है। पूरे पल्लव जितने थे 500 से 757 तक वातापी के चालुक्य पश्चिम एवं मध्य दक्कन में थे। वातापी के चालुक्य फिर 630 से, ये कई क्रम में आते हैं, चालुक्य कई हैं तो देखते हैं। 630 से 970 वेगी के पूर्वी चालुक्य थे। ये पूर्वी दक्कन में थे, आंध्रा साइड में। फिर 973 से 1189 तक कल्याणी के द्वितीय चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य कहलाते हैं। 753 से 973 ये मान्य खेत के राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट वही है, राष्ट्रकूट पाल और आपके क्या कहते हैं कि प्रतिहार, जो इनका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। फिर उसके बाद आपका 788 से 820 के बीच शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रदान किया था, उनका समय है। 788 में वो उनका शुरू होता है, 820 तक रहते हैं। 850 में और 1267 ईस्वी तक ये जितनी घटनाएं हैं सब कुछ इसमें है। तंजौर में ये चोल शासकों का उदय होता है 850 से 1267 तक। अब इसी चोलों में सब जो प्रतापी राजा था, राजेंद्र चोल का बाप था, ये 985 से 1014 तक शासन करता है। राजा चोल तंजौर में बिदेश्वर मंदिर का निर्माण करता है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा स्थापित है। फिर देखते हैं 1000 ईस्वी में भूमि सर्वे को करने की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1000 ईस्वी में भूमि सर्वे शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब यहाँ शुरू करते हैं। 1000 से 1023 तक वारंगल के काकतीय वंश वेट राज्य इसका संस्थापक था। अब प्रताप रुद्र देव इसका अंतिम संस्थापक था। 1014 से 1044 राजेंद्र चोल का शासन है। इसने श्रीलंका विजय 1008 में किया था। बंगाल पर आक्रमण 1021 में किया था। बंगाल पे आक्रमण किया था, सिर्फ एक लोटा जल खाती भैया, गंगा माई के जल ले खातिर एक लोटा जल ले के लिए बंगाल के पालों को फोड़ फाड़ दिया। और वहाँ पे फोड़ के एक लोटा जल लेके आया और अपने यहाँ गंगई चोलपुरम बनवाया तालाब, उसमें पानी डलवाया और अपने उपाधि धारण की, क्या कहते हैं, गंगई कोंड की। और कईदारम, सुमात्रा एवं मलय पठार, ये अभियान 1025 में सुमात्रा में गया था। वहाँ पे शैलेंद्र का शासन था। 1022 में गंगा घाटी में चोलों का अभियान, राजेंद्र चोल ने उड़ीसा के सोमवंश तथा बंगाल के पालवंश को हराया था। वही उसी समय है, ये इसी समय कहानी इसी के बीच में। 1044 से 1052 तक राजा धीराज प्रथम था। 1052 से 62 राजेंद्र द्वितीय था। 1070 से वीर राजेंद्र था। 1070 से 1120 कोतुलुंग प्रथम के शासनकाल में, जिसने आंध्र को चोल साम्राज्य में मिला लिया था, ये कोतुलुंग प्रथम ने किया था 1076 में। फिर आपका 1120 से 1267 परवर्ती चोल, ये परवर्ती चोल थे। उसके बाद 1126 अब इसके देख लेते हैं। 1126 में ये वारंगल आंध्र काकतीय वंश का शासक है। काकतीय वंश जो शासक गणपति 1198 से 1261 ने अपनी राजधानी हनुमाकोंडा को हटाकर वारंगल बनाया तथा समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उसका उत्तराधिकारी उसकी पुत्री रुदम्बा 1261 से 1290 बनी, जो मध्यकालीन दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध शासिका थी। प्रताप रुद्रदेव 1290 से 1322 काकतीय वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत द्वारा काकतीय साम्राज्य का अधिग्रहण करना कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की समाप्ति तथा देवगिरी के यादव का उत्थान हुआ। और 1189 से 1311 से देखते हैं, देवगिरी का यादव वंश शुरू होता है।
ये क्वेश्चन पूछा था मिलाने के लिए पीसीएस में। देवगिरी का यादव भिलम्मा ने यादव वंश की स्थापना की थी। भिलम्मा रामचंद्र देवगिरी अंतिम शासकों में से एक था। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का देवगिरी का एक मिनट, नेक्स्ट पेज, देवगिरी का अधिग्रहण कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं 1288 से 1293 में वेनिस का यात्री मार्को पोलो, ऊपर जो पढ़े हैं, मार्को पोलो भारत पहुंचा। वह काकतीय वंश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मोटुपल्ली की यात्रा की। 1263 में रुद्रमा प्रशासनिक गुणों की तारीफ करता है। 1279 में क्या होता है, 1216 से और 1323 तक मदुरई का पांड्य साम्राज्य था। मदुरई में था, मदुरई तमिलनाडु साइड। कुलशेखर पांड्य, तमिलनाडु मतलब ये वाला इधर। ठीक, इसके साम्राज्य को मार्को पोलो इटली वाला ने संसार का सबसे महान साम्राज्य बताया था। तुगलकों द्वारा मदुरई माबर का विजय तथा पांड्यों साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत में मिलना 1322-23 राजेंद्र द्वितीय 1246-19 के शासनकाल में चोल वंश का पतन हो गया। अब देखते हैं 1334 से 70 जलालुद्दीन आहसान द्वारा मदुरा सल्तनत की स्थापना की गई। विजयनगर का होयसाल साम्राज्य अपने में मिला दिया 1346 में। होयसाल इसमें इम्पोर्टेंट है। होयसाल के मंदिर को भी यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। उत्तर भारत के देखते हैं क्या क्या है, उत्तर भारत में आ जाते हैं। 630 से 955 ये कश्मीर का कारकोटक वंश है। 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध विजय किया गया था। 724 से 760 कारकोटक वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्ताविद था, जिसने प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, कारकोटक वंश का सबसे प्रतापी राजा था ये ललितादित्य मुक्ताविद। इसने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। 736 में दिल्ली के प्रथम नगर दिल्लिका की स्थापना इसी ने की थी। उसके बाद 730 में कन्नौज में यशोवर्मन स्थापित हुआ। 760 से 1142 में बंगाल एवं बिहार में पाल वंश। 770 से 810 तक धर्मपाल का शासन था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। फिर 815 से 885 ईस्वी यह पाल वंश के सबसे प्रतापी राजा देवपाल था, उसका शासनकाल था। धर्मपाल ने जावा एवं सुमात्रा जैसी सुदूर पूर्वी द्वीपों से संस्कृत संबंध कायम किए। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। फिर देखते हैं आगे 800 से 1036 कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की वत्सराज की स्थापना हुई। ये 835 से 885 भोज गुर्जर प्रतिहार, उसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। 850 विजयालय चोल वंश द्वारा पांड्य वंश से तंजौर छीन लिया गया था। 855 से 939 कश्मीर का उत्पल वंश था। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया के बलापुत्र द्वारा नालंदा के एक विहार की स्थापना की गई। 883 से 1026 काबुल एवं पंजाब के हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका 916 से 1203 तक जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड में चंदेल वंश स्थापित हुआ था, जिसने ये मंदिर बनवाए हैं, मध्य प्रदेश वाला खजुराहो वाला। इस वंश के शासकों ने खजुराहो के लिखा है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, एक मिनट, मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक मिनट भैया, जूम हो जाइए। ठीक, 939 से 1339 कश्मीर का लोहार वंश था। 940 से 967 कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश। 950 से 1195 त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश था। 973 से 1192 में सांभरी अजमेर राजस्थान का चामान वंश था। 974 से 1238 ये अनहिलवाड़ गुजरात के चालुक्य वंश, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता था। फिर 974 से 1233 ये धार मालवा मध्य प्रदेश में परवार वंश पूछा था इस बार। परवार वंश और यादवों के देववंश से एक क्रम में लगाने का आया था। 980 से 1003 ये शासिका दिद्दा का शासनकाल था। कश्मीरी इतिहास
की सबसे दिलचस्प शासिका थी। वह भारत के प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक थी। सबसे प्रतापी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी परमार शासक भोज का शासनकाल उनसे लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। यहाँ है कि 1076 से 1435 उड़ीसा का पूर्वी गंग वंश था। 1080 से 1194 में ये कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासन स्थापित हुआ और 1194 में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया था और आपका इसकी हत्या कर दी थी। देखिए 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। 1191 में 1192 में हुआ था। फिर 1 साल गैप करके 94 में इन्हीं ने धोखा दिया था, जयचंद्र ने इन्हीं को ठोक दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1100 एक मिनट कहाँ बढ़ जा रहा है भैया। ये बंगाल का सेन वंश था, स्थापन हुआ। इसका संस्थापक था विजय सेन था और अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन ने ही वो क्या कहते हैं कि एक संवत चलवाया था जो इसी के समय आता है, लक्ष्मण संवत। 1120 से 1330 तक का शासन देखते हैं। ये महान अरबी यात्री व महान किताबुल हिंद के लेखक अल-बिरूनी का भारत में आगमन होता है। फिर उसके बाद 1000 से 1027 तक महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण होता है और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अंतिम आक्रमण जाटों पर किया था। 1001 में वाही हिंद का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गजनी ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और अहमद नियातगिन ने वाराणसी जीता था। ठीक है, ऐसा है, उत्तर भारत का है। 1175 से 1206 मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। सन 1179 में गुजरात की विजय में मूलराज विजयी हुआ। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में बताए थे ऊपर, 1192 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज का हार हो गई थी। और 1194 में आपका चंदावर का जो युद्ध था इसमें जयचंद्र की हार हुई, जिसको मारा गया था। 1193 से 95 में अजमेर एवं ग्वालियर की विजय हुई थी। 1202 में बंगाल पर विजय हुई थी। ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण पर है। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर राजगद्दी पर बैठा था 1206 से लेकर 1210 तक। अब 1100 आपका आ जाता है 79 से 92 तक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, का शासनकाल आता है। 1191 में से तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी इसमें पराजित होता है। 92 में आपका ऊपर पढ़े हैं पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र की पराजय हो जाती है। और आपका मोहम्मद गोरी उसका वध कर देता है। 1202 में आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल और बिहार का विजय होता है। फिर अब दिल्ली सल्तनत 1205 से 1526 तक, इसमें इलवरी वंश कौन आता है सब देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लंबा नहीं वीडियो बना रहे हैं इसीलिए।